चलिए तो नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, और जो चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है एडवर्ब। एडवर्ब, ठीक। आखिर एडवर्ब क्या होता है? अगर आपको याद हो तो जो एडजेक्टिव क्लास थी मैंने उसमें आपको बताया था कि जो इंग्लिश में है दो ही वर्ड हैं, एक तो है एडजेक्टिव, एक है एडवर्ब, जो किसी वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए बने हैं, यानी उसमें कुछ ऐड करने के लिए बने हैं। एक तो एडजेक्टिव है, एक आपका एडवर्ब है। अगर एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव किसको करेगा। उस टाइम भी मैंने बताया था कि जो एडजेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। इसके अलावा जितने भी हैं सबका ठेका जो है वो एडवर्ब के पास है, यानी सबका ठेका जो है वो फिर एडवर्ब के पास है। यानी एडवर्ब का मतलब क्या होता है? तो एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मॉडिफाई एन वर्ब, एन एडवर्ब, एन एडजेक्टिव। इसके अलावा अ कंजंक्शन, अ प्रपोजिशन, यानी जितने भी चीजें हैं सबको मॉडिफाई करेगा। तो एडवर्ब क्या है? जो यूज किया जाता है, यानी अ वर्ड that is used to modify a verb, an adverb, an adjective, a preposition, and a conjunction। यानी इन सब चीजों को मॉडिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एडवर्ब का। कैसे वो देख लो जरा एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिएगा हमने कहा ही राइट्स वेल, ही राइट्स वेल, इस तरीके से हमने लिखा। अब ही क्या है? तुम्हारा सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। ये है आपका अदर वर्ड। अब अदर वर्ड में भी क्या है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका नेम क्या होगा? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो इसका नेम है वो है आपका एडवर्ब। ये आपका एडवर्ब है। अब मान लो क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे माने एडवर्ब होगा, तो जरा देख लो। ये या तो वर्ब को मॉडिफाई करना चाहिए, या एडवर्ब को, या एडजेक्टिव को, या प्रपोजिशन को, कंजंक्शन को। ठीक, तो मान लीजिए कि ये जो मॉडिफाई कर रहा है, ये जो मॉडिफाई कर रहा है, ये कर रहा है आपके वर्ब को। अब आपका वर्ब को मॉडिफाई कैसे कर रहा है जरा देख लो। तो ही राइट्स वेल, वो अच्छा लिखता है। तो जरा ये बताइए क्या ही अच्छा है? ही अच्छा नहीं है ना। ही अच्छा होता तो ही इज वेल होता भाई। तो ही अच्छा नहीं है, मतलब लिखता अच्छा है, यानी ये वेल नहीं है, वेल लिखता वेल है। ठीक, तो यानी इसने जो मॉडिफाई किया किसको किया? वर्ब को मॉडिफाई कर दे। वर्ब को मॉडिफाई किया तो ये क्या हुआ? तुम्हारा एडवर्ब हुआ। ठीक, तो यानी इसने वर्ब को मॉडिफाई किया। इसके अलावा और देख लो, मान लीजिएगा हमने कहा ही इज वेरी टॉल, ही इज वेरी टॉल, ये है तुम्हारा एडजेक्टिव। अब आपको सर एडजेक्टिव कैसे, तो कोई नई बात नहीं, बता चुका हूँ। इस टाल कोई भी मान लीजिएगा बताए वो किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में, वो तुम्हारा एडजेक्टिव होगा। तो जरा देखो टाल कौन है? ही है ना। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा इस वर्ड को और मॉडिफाई करने के लिए काम कौन कर रहा है? वो है वेरी, और ये तुम्हारा एडवर्ब। यही इस वर्ड में और बात ऐड कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमने कहा स्टाल, तो स्टाल हम कहते हैं, तो मान लीजिएगा ये इस तरीके से, मान लीजिएगा ये टाल हो गया। चलो ठीक है, लेकिन अब बात आ रही क्या है? वो टाल तो है लेकिन कैसा है? वेरी टाल है। तो वेरी टाल ये कैसा वर्ड है जो इस वर्ड में और जान डाल दी, यानी ये क्या हो गया? वेरी टाल हो गया। ठीक, तो यानी इसने किसको मॉडिफाई किया? एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। जब एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया तो नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके किसी को भी मॉडिफाई करा, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक, इसके अलावा और देखें तो हमने कहा he came just after I had gone। He came just after I had gone। यहाँ पर जो एडवर्ब का काम कर रहा है वो है तुम्हारा जस्ट।
ये तुम्हारा एडवर्ब है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या कंजंक्शन, क्योंकि दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है भाई, दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये क्या तुम्हारा कंजंक्शन, और ये जो है तुम्हारा ये क्या है एडवर्ब। क्यों? क्योंकि ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी ही केम, वो आया जस्ट आफ्टर, वो ठीक तुम्हारे बाद ही आया, वो मतलब ठीक मेरे मतलब अहेड गॉन, मेरे जाने के बाद, मतलब वो जो आया वो जस्ट ठीक मतलब मेरे जाने के बाद आया। यानी इसने जो मॉडिफाई किया वो किसको किया, आफ्टर को किया। आफ्टर क्या है आपका कंजंक्शन को, यानी जस्ट ने मॉडिफाई किया कंजंक्शन को। और इसके अलावा यही तो बात है कि जो नाउन प्रोनाउन को छोड़ के किसी को मॉडिफाई करे उसी को एडवर्ब कहता है। ठीक, इसके अलावा और देखें एग्जांपल, ही थ्रू a stone perfectly on the old beggar. He threw a stone perfectly on the old beggar। तो यहाँ पर जो on है ये है तुम्हारा प्रपोजिशन, और ये जो है तुम्हारा ये है आपका एडवर्ब। यानी उसने एक पत्थर फेंका और वो परफेक्टली ऑन फेंका। परफेक्टली ऑन मतलब वो बिल्कुल पूर्ण रूप से जाकर के ऑन द ओल्ड बैगर, मतलब उस पर जाकर के वो मतलब फेंका, ओल्ड बैगर पर फेंका। तो यहाँ पर ये जो परफेक्टली है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्रपोजिशन को, ऑन, परफेक्टली ऑन। ठीक, इस तरीके से तो एडवर्ब का मतलब यही है, जो एक ऐसा वर्ड जो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर किसी को भी मॉडिफाई करे उसी को हम कहते हैं क्या, एडवर्ब। ठीक, इतनी बात क्लियर है? तो मैं ज़्यादा भूल जाए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए तो लिख लिया, आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से जो एक एडवर्ब है वो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर किसी को भी मॉडिफाई कर सकता है इस वजह से। तो आपने देखा वर्ब को मॉडिफाई किया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, इसके अलावा प्रपोजिशन को किया, कंजंक्शन को किया। ठीक, सेंटेंस को भी कर सकता है। सेंटेंस को कैसे करेगा, जैसे मान लीजिएगा पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कैसे करेगा, एग्जाम्पल देखें तो जैसे फॉर्चुनेटली, he did not get hurt। ठीक, फॉर्चुनेटली he did not get hurt, तो दुर्भाग्यवश उसको क्या है, चोट नहीं लगी भाई। ठीक, तो मतलब उसका ऐसा मतलब भाग्यवश, उसका भाग्य मतलब ऐसा रहा कि उसको चोट नहीं लगी, तो फॉर्चुनेटली मतलब भाग्यवश। तो ये जो मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, तो भाग्यवश ऐसा काम नहीं हुआ। ठीक, तो यानी उसके भाग्य में था कि ऐसा काम नहीं हुआ। तो इस तरीके से इसने क्या किया, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई किया। और देखें तो मान लीजिएगा लकीली he got first rank in the exam। यानी लकीली मतलब ये भी वही है, भाग्यवश उसको मतलब क्या है, लक के हिसाब से फर्स्ट रैंक मिली एग्जाम में। तो यानी इसने भी क्या किया, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई किया। तो कई बार क्या है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगी। ठीक है, तो टू मॉडिफाई a whole sentence। तो इस तरीके से मॉडिफाई करें पूरे सेंटेंस को जो एक एडवर्ब है। ठीक, इस तरीके से तो इसे भी लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड को सीधे बढ़ते हैं फिर टाइप्स ऑफ एडवर्ब। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब की बात करें तो
जो एडवर्ब है वो 3 प्रकार की होती हैं मेनली, मुख्य रूप से। जैसे पहली तो आती है आपकी सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब। नंबर 2 होती है आपकी इंटरोगेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब। नंबर 3 जो होती है वो होती है आपकी रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। तो ये 3 प्रकार की होती है मेनली, मतलब जो एडवर्ब होती है आपकी सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। ठीक, इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बढ़ा जाए आगे। चलिए तो टाइप्स नंबर 1 की बात करें तो सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब में आखिरकार कौन कौन सी एडवर्ब है जो आती है सिंपल एडवर्ब के अंदर। नंबर फर्स्ट जो आती है पहली वो है आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस तरीके से हेडिंग बना और लिखो, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम में यस्टरडे इवनिंग मॉर्निंग, इसको लिखो एडवर्ब ऑफ टाइम। पहले एडवर्ब ऑफ टाइम लिख लो, उसके बाद इसमें लिख देना थोड़ी सी एक लाइन, लिखिए इट शोज टाइम, ये टाइम को दिखाती है, इट शोज टाइम। अब जैसे लिख लो एज, जैसे कि नाउ, NOW नाउ, बिफोर, नाउ बिफोर, soon, daily, then, yesterday, last month, recently, shortly, today, last year, ago, at present, presently, late, lately, etc। यानी ये क्या होता है तुम्हारी एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम को दिखाएं। दूसरा लिखो एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेकंड नंबर है इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जैसे हियर, देयर, इन, आउट, अवे, इंडोर्स, आउटडोर्स, नियर, फार, FAR फार, etc। तो ये लगा था इसमें इट शोज प्लेस, उस लाइन को हेडिंग बनाकर उसमें आगे लिख लो इट शोज प्लेस। तो ये क्या है, प्लेस के दिखाती है जगह को, इट शोज प्लेस, इट शोज प्लेस। पॉइंट नंबर 3 लिखो, लिखिए एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो लिखो इट शोज मैनर, ये मैनर को दिखाते हैं ढंग को।
जैसे लिख लो हार्ड, HARD हार्ड, वेल, ब्रेवली, ब्रेवली, स्लोली, स्लोली, केयरफुल्ली, केयरफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली, बैडली, फ्लुएंटली, फ्लुएंटली, ETC। पॉइंट नंबर 4 लिखो, लिखिए एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी FREQUENCY फ्रीक्वेंसी और नंबर NUMB या नंबर। तो लिखिए इट शोज काउंटिंग, ये गिनती को दिखाती है। इट शोज काउंटिंग, लिखिए वंस, वंस, ट्वाइस, once, twice, thrice, 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 always, always, rarely, 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 often, 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 again, 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 seldom, 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 scarcely, 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 never, ETC। नेक्स्ट लिखना है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी INTENSITY, इंटेंसिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी QUANTITY, क्वांटिटी। लिखिए इट शोज क्वांटिटी, इट शोज क्वांटिटी एज, जैसे लिख लो वेरी, VERY, वेरी, टू, TOO, टू, ऑलमोस्ट, ALMOST, ऑलमोस्ट, enough, 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 partly, 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 quite, 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 so, 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 pretty, 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 rather, 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 fairly, 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 much, 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 holy, WHOLLY, holy, ETC। आगे लिखो पॉइंट नंबर नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, एफर्मेशन AFFIRMATION, एफर्मेशन और नेगेशन NEGATION, नेगेशन। लिखिए इट शोज द सेंस ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन, इट शोज द सेंस ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, यानी ये एफर्मेशन और नेगेशन के भाव को दिखाते हैं। इट शोज द सेंस ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन,
जैसे लिख लो एज नॉट, NOT नॉट, हार्डली, HARDLY हार्डली, कॉमा सर्टेनली, CERTAINLY सर्टेनली, कॉमा यस, नो, ETC। अब जरा हेडिंग बनाओ। नेक्स्ट इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, यानी बड़े रूप में जो बनेगी हेडिंग इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब, आखिर इंटरोगेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं? तो लिखिए those words which are used in the starting of the sentence, and ask time, place, state, manner, reason, एग्जाम्पल लिख लो। जैसे when did she get up, when did she get up, when did she get up, when did she get up। अब आपने बोला when did she get up, तो इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी, टाइम की हो रही है, यानी टाइम को पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर जो एडवर्ब है ये when एडवर्ब का काम कर रहा है और ये टाइम को पूछ रहा है। ठीक, इसी तरीके से where did you go, where did you go, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर प्लेस पूछा जा रहा है, जगह पूछा जा रहा है। ठीक, ऐसे हम बोले। थर्ड एग्जाम्पल, how did you play, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मैनर। इस तरीके से। ठीक, लिखिए जल्दी से एग्जाम्पल। और लिख लो एग्जाम्पल, हाउ आर यू, तो ब्रैकेट में आगे कर लो स्टेट। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, स्टेट यानी स्थिति, स्टेट। और लिख लो वाई आर यू लेट, अब एक बार बताइएगा, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन हैं कि नहीं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी तो हैं, तो याद रखिएगा ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन में दोनों हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करेंगे और इंटरोगेटिव एडवर्ब का भी काम करेंगे। अब जरा बड़े रूप में हेडिंग बनाइएगा। नेक्स्ट रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, तो लिखिए relative conjunctions और relative pronoun, relative conjunctions और relative pronouns करना। relative conjunctions और relative pronouns are called relative adverb, यानी रिलेटिव कंजंक्शंस और रिलेटिव प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। ठीक, उन्हीं को रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने बताया भी था जब आपको पढ़ाया था, क्या
प्रोनाउन पढ़ाया था, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, बताया था रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये रिलेटिव कंजंक्शन पे रिलेटिव आपका एडवर्ब का भी काम करते हैं, तीनों का काम करते हैं। जैसे आई नो व्हाट योर नेम इज, आई नो व्हाट योर नेम इज। ऐसे ही अगर आप इसे कर दोगे आई नो व्हाट इज योर नेम तो गड़बड़ हो जाएगा, बताया था, याद आ रहा होगा तुमको, ठीक है। व्हाट इज योर नेम कर दी तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछने की कोशिश करोगे तो अलग अलग सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमको तो दो क्लाउज को जोड़ना है तो कंजंक्शन का काम करेगा ना, रिलेटिव एडवर्ब का काम करेगा, दो भी सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। रिलेटिव एडवर्ब का मतलब ये है कि जो सेंटेंस को जोड़ने का, दो क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। ऐसे ही दिस इज द प्लेस वेयर आई विजिटेड, ये वही प्लेस है जहाँ मैं घूमा था। दिस इज द प्लेस वेयर आई विजिटेड, ठीक, इस तरीके से। तो ये जो वेयर है, जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव कंजंक्शन वेयर, ये इंटरोगेटिव तुम्हारा सॉरी मतलब ये तुम्हारा क्या है, रिलेटिव कंजंक्शन भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी और रिलेटिव एडवर्ब भी, मतलब तीनों है, तीनों का काम करता है। तो ये इस तरीके से काम करता है तुम्हारा एडवर्ब, ठीक। तो ये तीन प्रकार के एडवर्ब होते हैं तुम्हारे, ठीक। तो आज का क्लास जो है यहीं ब्रेक करेंगे, बाकी चर्चा जो है कल करेंगे। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अच्छा लगे वीडियो, कोई क्वेरी क्वेश्चन है कमेंट करो, अच्छा लगे तो वीडियो बताओ कैसा लगा वीडियो, ठीक है। कोई क्वेरी क्वेश्चन है बता सकते हैं, अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर भी करो, और चाहते हो डेली जैसी वीडियो बोले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। तो कीप लर्निंग, कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।